हमारी महामारी इस मार्च में फिर शुरू हुई और लोग आज भी बड़े परेशान हो रहे थे और मुझसे ऐसी स्थिति देखी नहीं गई, तो मैंने इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर अंदर ही अपने प्राइवेट कार को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया और मैं तब से पिछले 20-25 दिन से लोगों की मैं सेवा करता आ रहा हूँ। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसमें हम किसी से भी कोई चार्ज नहीं करते। चाहे उन्होंने लोकल दिल्ली में किसी अस्पताल में जाना हो या दिल्ली से बाहर किसी अस्पताल में जाना हो, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, हम लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं करते। हम इस टाइम कोविड पेशेंट को और नॉन कोविड पेशेंट को दोनों को लेके जाते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, नॉर्मल लेडी हो, उनको भी लेके जाते हैं। किसी को भी हम मना नहीं करते, बस वो पेशेंट होना चाहिए और उसकी जरूरत होनी चाहिए, हम उसको सेवा करते हैं निस्वार्थ। फिलहाल मेरी सुविधा दिल्ली के अंदर है, बट अगर इमरजेंसी केस दिल्ली से बाहर का भी होगा तो भी मुझे सेवा देने में कोई इतराज या झिझक नहीं होगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग उत्तम नगर के महिंद्रा हॉस्पिटल के ठीक सामने। यहाँ पर आप एक कार देख रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से एम्बुलेंस में बदल चुकी है। ये व्यवस्था लगातार चलती हुई नजर आ रही है। इस व्यवस्था से कौन जुड़ा हुआ है और किस तरीके से ये लोगों तक सुविधाएं पहुँचाते हैं, वो सारी बातें इनके जरिए ही आपको बताएंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है अजय मेहरा और मैं जीरो फाउंडेशन उत्तम नगर से हूँ। अच्छा सर, आप लोग इनके साथ ही काम करते हैं? अच्छा सर, ये आपने मतलब काफी अच्छा काम किया है कि एक कार को परिवर्तित किया है एम्बुलेंस में। कब से शुरुआत करी है? हालांकि मेरा ये एम्बुलेंस बनाने का मन तो पिछले साल से था, कोरोना के टाइम से, बट पिछले साल क्योंकि अचानक ये महामारी आई तो मैं अचानक ये काम मैं कर नहीं पाया। बट इस साल मैंने देखा कि पिछले साल से ज्यादा भयावह स्थिति दिल्ली में या पूरे इंडिया में पैदा हो चुकी है और आज भी लोगों को एम्बुलेंस की सर्विस का बहुत इंतजार करना पड़ता है, एम्बुलेंस मिलती नहीं है। तो जैसे ये हमारी महामारी इस मार्च में फिर शुरू हुई तो मैंने इमीडिएट मेरा मन माना कि मैं इस अपने प्राइवेट कार को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मार्केट में एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, बाजार में कोई एम्बुलेंस मिलती नहीं थी और लोग आज भी बड़े परेशान हो रहे थे और मुझसे ऐसी स्थिति देखी नहीं गई, तो मैंने इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर अंदर ही अपने प्राइवेट कार को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया और मैं तब से पिछले 20-25 दिन से लोगों की मैं सेवा करता आ रहा हूँ, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो। अच्छा, कोई भी अपनी कार को अचानक से एम्बुलेंस में मतलब बदलना चाहे या लोगों की मदद करना चाहे तो आपका क्या प्रोसीजर रहा था उस टाइम पे? मैंने तो देखिए पूरी परमिशन ली थी, क्योंकि हमारा एनजीओ है और सारे मैंने जो रूल रेगुलेशन थे मैंने सारे फॉलो किए, बट इसके सारे प्रोसीजर होते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से शायद अभी अवेलेबल नहीं है, बट जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मे बी जो भी परमिशन वगैरह है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो उनको लेनी पड़ेगी। तो आप लोग मतलब आप लोगों की मदद किस तरीके से हो पा रही है? अपने आप ही सारी चीजें कर रहे हैं मैनेज या फिर कोई हेल्प करता है, आपकी मदद करता है? नहीं, अभी तो सिर्फ हम जो है हमारी संस्था जीरो फाउंडेशन, मैं और जो मेरे जो कुछ अच्छे दोस्त हैं, यार दोस्त, वो सारे मिलकर हमारी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो उसी वजह से हम लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों की कितनी बड़ी टीम होगी? सही मैडम, हमारी 7-8 लोगों की टीम है जो अजय जी के साथ दिन रात लगे हुए हैं। ये अपने परिवार को भी नहीं देखते, यानी कि दूसरों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। अच्छा, आप लोग कैसे जुड़े हैं इनके साथ? मुझे 2 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, अजय मेहरा जी के साथ। पहले ये बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते थे। आजकल इतना बुरा हाल है, कोई 20,000-25,000 रुपये लेके जो मांग रहे हैं, तो हमारे अजय जी का ये विचार आया कि क्यों ना हम एम्बुलेंस की सेवा चालू करें। तो उसके एम्बुलेंस की सेवा के अकॉर्डिंग ही हमने लोगों की मदद करनी चालू कर दी। जो भी जरूरतमंद परिवार है, जो गरीब परिवार है या कोई भी मिडिल क्लास परिवार है, तो उसको भी रात को अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो तो हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे तत्पर हैं। अगर कोई बीमारी है कुछ ज्यादा ही, कोई हार्ट पेशेंट है या कुछ है, जो भी चीजें ऑप्शनल इस्तेमाल की जाती हैं उस टाइम पर, ऐसी भी कुछ सुविधाएं हैं या फिर सिर्फ ले जाना और वहाँ तक पहुँचाना ही आप लोग करते हैं? अभी फिलहाल ये हमारे पास बेसिक एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन का भी हम इंतजाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीमीटर का, तो जैसे वो इंतजाम भी हो जाएगा उस तरह से भी हम लोगों की सेवा करेंगे। इवन अगर कोई बॉडी, डेड बॉडी है, लाश है, लावारिस लाशों को भी अभी तक मैं लेके जा चुका हूँ, मैं चाहे वो सुभाष चंद्र का शमशान घाट है, दीनदयाल हॉस्पिटल से या कहीं पे भी, और नॉर्मल लाशों को भी मैं उठा चुका हूँ, खुद अपने हाथों से मैंने सेवा की है। अच्छा सर, आप इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं इस समय पर, आप लोगों की टीम है। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि कोविड पेशेंट भी है, तो आप लोगों में थोड़ा सा डर नहीं बना रहता कि क्या पता हमें भी हो जाए या ऐसा? हम अपनी सेफ्टी करके ही चलते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट के लिए हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि मैडम ऐसा है कि अगर सभी यही सोचेंगे तो फिर हेल्प कौन करेगा? आगे आप लोगों की क्या मंशा रहने वाली है? आगे आप कितना बढ़ाना चाहते हैं इन सब चीजों को? हमने सोचा है कि दिसंबर तक यानी इस साल के एंड तक कम से कम हम 10-12 एम्बुलेंस का और अरेंजमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की समाज की सेवा कर सकें। अच्छा, आप लोगों से कोई कनेक्ट होना चाहे तो किस तरीके से हो? जो भी हम लोगों से जुड़ना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहे, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसी भी हेल्प करना चाहे, वो हमसे हमारे नंबर पे हमसे बात कर सकता है 24 घंटे किसी भी टाइम। मेरा मोबाइल नंबर है 9911997171। अच्छा सर, आप मतलब ये सेवा जो दे रहे हैं, एम्बुलेंस को वैसे रोका तो नहीं जाता है, लेकिन ये कार है
तो कभी कोई ऐसी दुविधा है आपको कि किसी ने रोका? नहीं, फिलहाल 20-25 दिनों से जब से मैं ये सेवा कर रहा हूँ, और इनफैक्ट जब ये मेरी कार जो है प्राइवेट कार एम्बुलेंस नहीं भी बनी थी, तो भी मुझे कोई रास्ते में कोई पुलिस वाले की तरफ से या किसी भी सरकारी अथॉरिटी की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। साथ में और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय पे आप देख रहे हैं कि लोग आपदा का अवसर उठा रहे हैं, जहाँ पे दवाइयाँ अगर 2000 की है तो उसको 4 में बेच रहे हैं, ऑक्सीजन अगर आप 5000 में पा रहे हैं तो उसे 40,000 में बेचा जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, या फिर ये जो सुविधाएं हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा जो इस समय कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस के लिए, चाहे वो दवाइयों के लिए, चाहे वो इंजेक्शन के लिए, या किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कल को उनके साथ या उनके परिवार वालों के साथ, उनकी माँ बहनों के साथ भी अगर ऐसी दिक्कत आई तो उस टाइम वो लोग क्या करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो ऐसे जो है घृणित कार्य बिल्कुल ना करें, या तो मदद ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो निस्वार्थ मदद करें, पैसों के लालच में मदद बिल्कुल ना करें। कल को उन्होंने भी भगवान को जान देनी है, ऊपर जाके जवाब देना है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा कि आप लोग ये सेवा उत्तम नगर तक ही रखते हैं या कोई जोन आता है आप लोगों का? क्योंकि कई बार लोग चीजें चलाते हैं और बोलते हैं कि जोन तक ही सीमित रहती है, ऐसा प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से ये कार्य होता है। तो आप लोग उत्तम नगर को ही लेकर चलते हैं या और भी जगह होगा? क्योंकि हमारा जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे एनजीओ का जीरो फाउंडेशन का, वो उत्तम नगर में है, और रेजिडेंस जो है मेरा विकासपुर में है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पश्चिमी दिल्ली को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करें। बाकी अगर फिर भी पूरी दिल्ली से भी अगर कोई इमरजेंसी में कोई भी कॉल अगर आती है तो हम उसको भी अटेंड करेंगे, उसको भी सेवा देंगे। अभी दिल्ली में ही आपने सुविधा दी है या इससे आगे भी गए हैं? फिलहाल मेरी सुविधा दिल्ली के अंदर है, बट अगर इमरजेंसी केस दिल्ली से बाहर का भी होगा तो भी मुझे सेवा देने में कोई एतराज या झिझक नहीं होगी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में बहुत से लोग जो सामने निकल कर आ रहे हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में राहत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अजय जी की आपने पूरी जानकारी देखी जो हमने आपको यहाँ से दी। साथ ही इस रिपोर्ट को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।